कैंची धाम गए थे दर्शन करने। बाबा का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बड़ा आशीर्वाद मिला उनसे। और आ गए हैं आज। कल आ गए थे। और गणेश चतुर्थी है आज। तो गणेश चतुर्थी की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कल मिल रहा होगा, तब आज का दिन बीत गया होगा। लेकिन बाजार में जो आपको डर लग रहा है, उसके लिए गणपति बप्पा मोरया, गणेश भगवान आपकी रक्षा करेंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जंबू फल चारु बक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो घबराइए नहीं। बाजार में सारे चार्ट डरा रहे हैं। सारे सारे यानी कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, इंडिया विक्स, बैंक निफ्टी, सारे चार्ट आपको डरा रहे हैं। जब सारे चार्ट डरा रहे हैं तब हमको तो तेजी नजर आती है। लेकिन सितंबर 7 समंदर, किस किस को याद है? पिछले साल यही सितंबर का महीना था और मैंने बोला था 20,800। तब 20,800 नहीं गई थी निफ्टी। तो ये तो पक्की बात है कि 5,000 पॉइंट बढ़ी गई निफ्टी एक साल के अंदर। और तब हमने सितंबर को बोला था सितंबर 7 अंबर, और इस बार बोला सितंबर 7 समंदर। मारक था कौन सा महीना? मार्च। मार्च मारक था और सितंबर 7 समंदर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठवां महीना है। किस किस को याद है हमारी बात? बाजार 2 बार तो साल में मौके देता है। सितंबर मौका है, सितंबर 7 समंदर है। परेशान करेगा, थकाएगा, लेकिन तैरते जाओ, तैरते जाओ। समंदर की इच्छा हुई तो किनारे लगा ही देगा। अच्छों अच्छों को लगा दिया है। अच्छे संदर्भ में कह रहा हूं। अगस्त अभी बोला पहले पानी बरसेगा और फिर आग। बड़ा ट्रोल किए सब, कहे आग कहां बरस रही सर, बाजार चल रहा है। हमने निफ्टी तो भाग रही है मार्च की तरह, स्टॉक तुम्हारे कहां चल रहे हैं? क्या वो रेलवे भाग रहे हैं, या पीएसयू भाग रहे हैं, या डिफेंस भाग रहे हैं? नहीं ना, सब तो गोता लगा रहे हैं। और इनकी अभी जलन महसूस होगी 1, 2 महीने। और ज्यादा जल्दी ना कर दीजिएगा एवरेज करने में। कभी कभी आरपीएस मोड भी समय काल देश परिस्थिति के अनुसार, जब भी मैं आरपीएस बोलता हूं, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटजी, तो वहां समय काल देश परिस्थिति है। वीडियो पूरा देखिए और अपने डर को दूर भगा दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सब पे बात होगी, राजा से लेकर रानी तक, बसंती से लेकर धन्नो की। अब धन्नो की बात होगी अगले उसमें। धन्नो यानी निफ्टी 20 बात होगी। डाउ जोन्स की भी जब बात की थी टेलीग्राम पे, ऑल टाइम हाई मारेगा, मारा ना। वैसे डाउ जोन्स 400 पॉइंट से ज्यादा गिरा है और नेस्डेक भी 400 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। बाजार में अनुशासन का ही शासन है। अगर निफ्टी आईटी की मैं बात कर रहा हूं और आईटी 20 पर अगर मैंने कहा था ब्लैक पैंथर में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, तो 46 पे प्रॉफिट बुक किया गया। झपट्टा मार के इसको लिया भी गया था अगस्त में बीच में। अभी इसका समय खत्म नहीं हुआ है, वो उसी ब्लैक पैंथर के वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए, थोड़ा हो। आदमी को समझने नहीं दिया जाएगा। ये बाजार बड़ा अजीब सा है। और एक चीज और समझ लीजिए, निफ्टी अगर 2,000 पॉइंट गिर गई तो क्या? तो क्या हो गया? सुधार अच्छे हैं, करेक्शंस होना चाहिए। नए उड़ान के लिए, नई छलांग के लिए निफ्टी को थोड़ा सा दबना ही पड़ेगा, दबना चाहिए। क्योंकि वो आजकल तो एक वर्ड है ना, फ्रॉथ, झाग। तो ये झाग बाहर होना चाहिए। वैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं उन्हें मालूम है कि काफी झाग पहले बाहर कर दिया जाता है। खासतौर बियर में शायद ऐसा होता है कि उसको कुछ बाहर करते हैं, कुछ ऐसा होता है। देखा है मैंने
किसी भी तरह की मद्यपान की कोई भी आपको सलाह नहीं दी जा रही है। शराब सेवन सेहत के लिए अत्यंत खतरनाक है, इसलिए इससे दूर रहें, अपने को बचा कर रखें। शाम की दवा शेर तक ही सीमित रखिए, अपने आचरण में मत ले आइएगा उसको, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अब देखो थोड़ी सी बात सीरियस, वैसे सीरियस ही कर रहे हैं सारी बात। निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी 5,000 पॉइंट बढ़ गई धीरे धीरे। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? निफ्टी 5,000 पॉइंट बढ़ गई। याद करो, जब भगवान राम जी का मंदिर बन रहा था, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तभी किसी 22,000 गई थी ना, फिर धीरे 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 25,000 के ऊपर हो गए, 25,000 के ऊपर हो गए। अभी तो वो समय भी आना बाकी है जब मैं आपसे कहूंगा कि पैसे को शिफ्ट करवाओ। वो यूफोरिया 2025 या दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। एक यूफोरिया बाकी है बस, गजब यूफोरिया होगा, देखने वाला। लेकिन आज की बात यह है कि सितंबर में क्या कर रहा है बाजार। टीवी में तो एक सपना दिखा दिया गया, बिजनेस चैनल में बता दिया गया कि निफ्टी 27,000 जा रही है, और फिर ये एक दिन कह दिया गया कि यार वो आज गड़बड़ हो गया यार, सुबह जो बोला था वो नहीं हुआ, लगता बाजार गिर रहा। लियो 25,000 से नीचे उतर के आके शायद 24,800 की कुछ समथिंग 858 की शायद क्लोजिंग दे दी उसने। जो गिफ्ट निफ्टी है आपका, वो 150 पॉइंट का करेक्शन दिखा रहा है। बाजार शायद 24,700 पे खुलेगा, 24,700 पे खुलेगा, या 731 पे खुलेगा, कहीं भी खुलेगा यार, खुल जाने दो। शेयर्स में मैं आपको बराबर बता रहा था टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। कुछ सीखना शेयर बाजार में तो हमारा फ्री टेलीग्राम है, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट्री होती है मस्त। जिसकी समझ में आ गई उसका हो जाएगा जीवन पार, और नहीं तो आप लगाएंगे मुझ पर आरोप कि पता नहीं क्या बताते हैं, समझाते हैं, नीचे की भी बात करते हैं निफ्टी की, ऊपर की भी बात करते हैं। अरे तुम निफ्टी के काहे चक्कर में पड़ो? निफ्टी तो हम कह रहे हैं हमारे जीवन काल में और तुम्हारे जीवन काल में 2 लाख होगी, 2 लाख की निफ्टी होगी, उसकी तो बात ही छोड़ दो यार। लेकिन बाजार में अगर स्विंग ट्रेड करने आए हो, ये अलग वीडियो में बताएंगे कि पहचान लो कौन हो, तो स्विंग ट्रेड करने आए हो तो फिर उसके नियम कायदे कानून समझने होते हैं, उसी अनुसार करना होता है। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन से बिल्कुल दूर रहिए, यहीं पे स्टॉप लॉस लोगों के ट्रिगर होते हैं, हिट होते हैं, आगे इस महीने में भी कई बार होंगे। तो जो तेजी के सपने दिखाए गए थे अभी एक हफ्ते पहले, पहले तो वो सपनों पे पानी फिर गया, ठीक, पब्लिक हो गई मायूस। और ये जो सारी प्रक्रिया बता रहा हूं, ये 1-8 महीने की है, लेकिन कार्यक्रम सब हो जाएगा। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि करेक्शन फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन फिर भी उसके छलावे में आ जाते हैं ना, तो इसी बीच पब्लिक में आ जाएगी निराशा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। इसके बाद होगा डर का माहौल, पैनिक क्रिएट होगा, और इसके बाद आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और खूब आप हाथ ऐसे करके रखिए, मुट्ठी बंद करके, उसके बाद भी ऑपरेटर आपका माल आपके हाथ से छुड़ा लेगा, माल आप बेच देंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं, आपको रिटर्न बहुत जल्दी कमाना है। आपको लग रहा है कि यार बाजार, अब होता क्या है कि आपने बाजार में कोई शेयर खरीदा, अब वो जनाब चल के ही नहीं दिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद तो हमसे पूछ रहे हैं लोग अप्रैल से ही, सर वो अप्रैल में पीएनबी लिए थे नहीं चल रहा। अच्छा सर वो पीएसयू बैंक भी नहीं चल रही। अच्छा वो ढिकाना शेयर नहीं चल रहा, फलाना शेयर नहीं चल रहा। सर अब टाइम कितना हुआ तुमको? 4 महीने। अब 4 महीने में तो फसल नहीं होती किसान की। अरहर जो हमारे यहां बोई जाती है वो तो यार अभी बोई जाएगी तो होगी चैत में, 12 महीने लग जाते हैं। माली सींचे 100 गढ़ा, ऋतु आवे फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और तुमका ये आगे पीछे कर लेना, हम आगे पीछे बोलते हैं तो उलटवासी मामला है हमारा। थोड़ा सा उलटवासी पढ़ो, बहुत तगड़ा शब्द है, एक है शब्द में मोक्ष मिल जाता है। बहरहाल आ जाते हैं शेयर बाजार, जहां माया रची जा रही वहां की बात की जाए। मोक्ष वोक्ष तो आप लोग को लेना नहीं, ना आए हो आप, तो सोचो कुछ बता दें टिप, पैसा कमा ले। तो हम आज टिप नहीं, आपको ढांढस बंधाने आए कि घबराओ नहीं, क्योंकि
ये वीडियो एक दिन पहले इसलिए दे रहे हैं आपको कि आपको घबराहट बहुत होने वाली है अगले 2 हफ्तों में। आपका पसीना बहुत जगह से निकलने वाला है, ठीक है कि नहीं? तो माथे का पसीना पोंछने के लिए ये वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। 1 2 3 4 5 साल में शेयर बाजार नहीं सीखा जाता, और जो लोग सीख जाते हैं बताते हैं हम बहुत पारंगत हो गए हैं, उनको छठे 8वें 10वें साल शेयर मार्केट बताता है। शेयर बाजार में एक ही सिद्ध पुरुष हो सकता है जिसको यहां रुकना आता है, जो अपने मन को काबू में रखता है, जो अपने इमोशंस को मजनू कंट्रोल, समझ रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करता है, और जिसके पेट का पानी संयत रहता है, बहुत खौलता उबलता नहीं है ना, हिचकोले नहीं मारता है, डरता नहीं है, वो समय देता है, वो धैर्य रखता है। ये वर्ड जैसे भी हो दोबारा सुन लेना वीडियो पीछे करके, लेकिन ये वर्ड आप एकदम अंतस तक उतार लीजिए। आपके पास पैसा बहुत है, आपने ट्रेनिंग बहुत ली है, इसके बावजूद आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। नहीं मतलब नहीं, अगर आपको रुकना नहीं आता है और आप धैर्यशाली नहीं। अच्छे से अच्छे शेयर्स आदमी के हाथ से छूट जाते हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, निराशा की वजह से। और सितंबर तो 7 समंदर है, निराशा के भाव तो बहुत आने वाले हैं, इसलिए बराबर हाथ मारते रहिए। अच्छे से अच्छा तैराक डूब जाता है, इसलिए बीच बीच में हाथ रोक भी लीजिएगा, बहाव के साथ बहते चलो। शेयर मार्केट में जल्दीबाजी मत करना खरीदारी की। बाजार गिरे तो जैसा मैंने बताया है 1 2 दिन रुकना, इसके बाद कुछ खरीदना। रेलवे डिफेंस में अभी कुछ नहीं खरीदना है। रेलवे पे और डिफेंस पे और पीएसयू के 2 2 3 3 शेयर्स के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा कि खरीदारी कहां से शुरू करनी है, मैं कहां से करूंगा। मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अब लोग फंस गए हैं। आरवीएनएल मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि दोबारा मौका दे रहा है 600 के ऊपर, लोग सुने नहीं, लोग सोचे तो ऐसे बता रहे हैं तो और ऊपर जा रहा है। आपको तड़पा देगा, आरवीएनएल आपको तड़पा देगा, है ना। जो रेट निकल जाते हैं वो फिर जल्दी नहीं आते, चाहे कितना भी लो उनका नाम, समझ लो। तो उस समय मौका था, 2 बार आरवीएनएल रेलवे स्टॉक्स ने मौका दिया, आप लोगों ने बेचा ही नहीं। लालच भरा हुआ है, 200 रुपए की चीज 600 में नहीं बेच पाए यार तुम, है। ये शेयर मार्केट 15% से ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, और बिल्ली के भाग से छींका फूट गया है। और अगर हर साल 50% का हम देख रहे हैं, 45-50% का रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में आ रहा है। ये हर बार थोड़ी ना आता है। हमने तो वो भी मौके देखे हैं जब म्यूचुअल फंड चलते ही नहीं है, 7 8 10%। और जो म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि वो आगे भी परफॉर्म करेंगे, वो समय भी देखा है। फ्रैंकलिन के क्या था, वो एक स्मॉलर कंपनीज वाला था, चल ही नहीं रहा था। बिरला फंड हाउस के, आदित्य बिरला इसके कैपिटल के, इसका भी है ना म्यूचुअल फंड हाउस, इसके कई शेयर्स नहीं चल रहे थे। कोई अपॉर्चुनिटी फंड था, हमको याद था, और एक और अच्छा फंड था, याद नहीं आ रहा, उसके शेयर्स नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर चले ना। तो कई फंड ऐसे होते हैं कि कभी उनके कुछ उनके कुछ स्कीम्स परफॉर्म करती हैं, कभी नहीं करती हैं। आप कह रहे हो सर कहां घुमा लाया यार, कई गलियों में घुमा रहे हो। बात हो रही थी निफ्टी विफ्टी की, मार्केट गिरने के, आप म्यूचुअल फंड में आ गए। थोड़ा बहुत सब बता दे रहे हैं, और अब जब आए हैं तो सारी चीजें बता दे रहे हैं। कथा सागर है, सुनते रहिए। अपने मतलब के मोती वोती कुछ निकाल लीजिए, अगर एक आध मिल जाए, एक मोती काम बना देगा। एक बात समझ में आ गई, शेयर मार्केट की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आप इस बात की गारंटी हम लेते हैं, आनंद भाव। आपको क्या लगता है, ये शेयर मार्केट में जो सारी सेटिंग है यहां से लेके ग्लोबल तक की, आपने उस दिन सोचा नहीं था क्या, जब 10-20 दिन पहले हमने बता दिया था, जब डाउ जोन्स का कहीं भी ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ऑल टाइम हाई मारेगा, तब आपने एक बार भी तनिक विचार नहीं किया कि सर को ये ड्रोन व्यू आया कहां से? और अगर हमने कहा था कि बारिश आग बरसेगी, तो भी नहीं समझ में आया। सब सेटिंग है, जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है, वो दिखाया जा रहा है। क्या डोमेस्टिक फंड बीच में अभी बिकवाल हो गया था, एफआईज बराबर खरीद रहे थे, अभी पीछे
लास्ट डे वाला मत देखो कि वो उस दिन क्या होता है, एफआईज ने खरीदा और एफआईज ने बेचा और डोमेस्टिक ने खरीदा। 10 दिन पहले की बात, जब एफआईज भर भर के खरीद रहे थे और सब कहते बस अब खरीद रहे ना, वो जो भी दिखाया सुनाया जा रहा है उस पर कोई विश्वास नहीं है हमको, क्योंकि क्या पता कि अंदर वाले खाने में हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले ही चाह रहे हो कि बाजार में गिरावट हो जाए और हम करेक्शन में खरीद लें। और करेक्शन हो भी गया तो कितनी दिक्कत है यार, क्या हो जाएगा करेक्शन हो गया तो, बस इतना नहीं हो पाएगा, अफसोस क्या होता है आदमी को। अच्छा, ये मंत्र मैं बार बार बताता हूं जिससे एकदम याद रख लो। तो जब बाजार में वो बेला आए खरीदारी की या बिकवाली की, तो हमारी बात याद आनी चाहिए आपको। हमारी क्या, ये शेयर मार्केट की आत्मा है जो आपको बता रही है। क्या बता रही है? बाजार गिरा, आपको सिर्फ एक अफसोस है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप उसी शेयर को खरीदना चाह रहे हैं खूब नीचे, लेकिन आप ऊंचे रेट पे उस शेयर को लालच की वजह से पहले खरीद गए हैं, क्योंकि बाजार की न्यूज या किसी भी न्यूज को आपने बहुत सुना था, समझा था और आपको लग रहा था कि यह बाजार बहुत तेज है, हम निकल जाएंगे। एक और आसरा होता है, अरे यार 10-20 रुपए की बात है, हम एक बार निकल जाएंगे फिर देख लेंगे। वो 10-20 रुपए में आपको निकलने नहीं देता है। और एक बार आपने ऊंचा भाव देख लिया, 100 रुपए का भाव देख लिया, तो 98-95 में भी आपका बेचने का मन नहीं होता। यहां मैं कहता हूं निर्दयता की तरह से, मतलब अगर मार्केट निर्दयी है तो आप भी एकदम कर्रा करके जिगरा ठोक दो माल। और हम ये अक्सर करते हैं। जो मेरे अच्छे फॉलोवर हैं वो सोचते हैं कि सर, उनको डांटता भी हूं कि यार कल रेट नहीं बताया गया, 100 रुपए की चीज 98 में 95 में बिकवा देता हूं कि बेच दो, एक बार देखा जाएगा बढ़ जाएगा। ये जिगरा मजबूत करना पड़ता है। जो लोग नहीं कर पाते उनको मैं हाथ पकड़ के नदी पार करवाता हूं। कुछ तैराक हो गए, वो समझ गए कि क्या करना है। अगर हमको खरीदने पे आ गए हम तो 2 रुपए ऊंचा माल खरीदेंगे, और अगर हमको समझ में आ गया कि बेचना है इसको, और ऑपरेटर ये भ्रम पैदा करता है, 110 का भाव दिखा लाएगा, फिर 100 105 करेगा, आप सोचेंगे 110 के ऊपर ना, वहीं ठोक देंगे मिला के, वहीं ठोकेंगे, उसके मुंह पे देंगे सौदा उसको। ये हम लोग की भाषा थी जब हम लोग कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे और सौदे वो भीड़ में होते थे, मुंह पे दे इसके सौदा, ऐसे बोलते थे कानपुरिया भाषा में, सीधे मुंह पे दे, जो भाव दे रहा है इसी मुंह पे दे, सौदा तुरंत बेच देना है अगर जरा सा भी भ्रम हो गया। आरवीएनएल में यही हिंट कर रहा था। और भी तमाम चीजें थी, कोई ये नहीं था मेरा मन की बेन, तो हो सकता है चीजें बढ़ जाए तो आपको यार सर बिकवा रहा, नहीं, चीजें बढ़ेंगी, रेलवे की भी चीजें बढ़ेंगी, लेकिन कब बढ़ेंगी ये नहीं पता, तब तक आप बहुत परेशान हो जाओ, क्योंकि बहुत छोटे पैसे से जो लोग यहां आए हैं और बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे। ये बाजार इन्वेस्टर्स के लिए ही है। इन्वेस्टर्स से नीचे एक हमारी वो है स्पीशीज, या मतलब समझो एक कैटेगरी है, वो श्रेणी है स्विंग ट्रेड की। बस स्विंग ट्रेड से नीचे ना हम उतरते हैं और ना किसी को सलाह देते हैं कि इंट्राडे कर लो, फ्यूचर ऑप्शन, कुछ नहीं। ये सबसे दूरी बना के रखिए। पैसा कमाने से ज्यादा बचाना जरूरी। आप तो लोग तो वॉरेन बफेट की इंग्लिश पढ़ते ही होगे ना, वो एक कोटेशन देते हैं ना, पहला रूल कैपिटल बचानी है और दूसरा रूल, पहले रूल को नहीं भूलना है। बात कर लेते हैं निफ्टी की, गिरेगी कहां तक बसंती। निफ्टी 23,000 नहीं जा रही है अभी, परेशान ना हो, जब जाएगी बताएंगे, टेलीग्राम पे बताएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। निफ्टी 24,800 850 है, 400 पॉइंट और कम कर लो, 500 पॉइंट कम कर लो, 24,300 तक जा सकती है। जो भी कुछ बता रहे हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नितांत निजी राय है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। निफ्टी के नीचे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग का दिल मजबूत करे दे रहा हूं कि यहां तक जा सकते, ठीक है। तो निफ्टी ने 24,000 का अगर घर तोड़ा, पहले 24,300 फिर 24,100 और वो घर तोड़ा, तो 23,600 तक, 23,600 तक जा सकती है। यहीं से बाउंस करेगी। कितना बाउंस करेगी? हमारा टारगेट खुला हुआ इक्वेशन 26,600, 26,600 यहां तक जाएगी निफ्टी। ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी 50,000 का घर तोड़ दिया तो 49,600, 49,600 तक, और तबीयत खराब हो गई तो 48,400 तक, 48,400 तक।
निफ्टी की गिरावट के लिए भी बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रोल निभाएगी। बाकी थोड़ा बहुत रोल निफ्टी आईटी निभाएगी, लेकिन वो गिरे विरेगी नहीं, बैंक निफ्टी गिरेगी। क्योंकि लोगों को सपने वहां पे भी, मतलब लोग सोचते हैं यार, होता क्या कि इतने दिनों सोचते हैं अरे यार बैंक निफ्टी अब चलेगी तब चलेगी, इतना गिर गई उतना गिर गई, लेकिन नहीं यार, आदमी का मन ही नहीं है बैंक खरीदने में। आदमी का मन फार्मा और केमिकल और आईटी में लगा हुआ है, और बाकी लोग पीएसयू और रेलवे और डिफेंस एवरेज कर रहे हैं। एवरेज वाले तो जाएंगे मर, लिख लो कहीं जाओगे मर, ठीक, एवरेज मत करो, गिर लेने दो, इच्छा भर गिर लेने दो डिफेंस पीएसयू को सबको, उसके बाद कोई बात होगी। बैंक में मैंने बैंक 20 में जो उसका रेप्लिका है उसका एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने एंट्री शुरू कर दी, सिप शुरू कर दी, एसआईपी। और बैंक निफ्टी जब बढ़ेगी, जब 26,600 जा रही होगी, तो बैंक निफ्टी अब की बार बढ़ेगी। अब की बार निफ्टी लीड नहीं कर रहा होगा, बहुत कुछ बैंक में नहीं, मतलब 2000 पॉइंट की रैली होगी, यानी 52,000 जब भी अपना पूरा करेक्शन जहां तक नीचे करेगा, बैंक निफ्टी उसके बाद 52,000 जाएगा। और तबीयत जब खराब हो जाएगी, जब निफ्टी 27,000 की तरफ लपकेगी, तो ये 54-55,000 हो जाएगा बैंक निफ्टी, 54-55,000। ठीक है, ये तो बात अभी की हो गई। इसके बाद एक करेक्शन और लेगा निफ्टी, अभी नहीं, 2-4-5 महीने बाद, ये तुरंत मत समझना। और फिर ये 25,800-900 तक आएगी, जब ये 26-27,000 का कहानी कराएगी। और उसके बाद यूफोरिया का जोन 2025 में शुरू होगा, जो निफ्टी को 32,320, 32,320 यहां पे एंड होगा बुल मार्केट शायद। मतलब इसके बाद 10-20% वाला जो करेक्शन आपको चाहिए होगा वो होगा 20% वाला, और मार्केट शायद चले ना ज्यादा दिन। ज्यादा दिन का मतलब था साइडवेज, 2-2 साल नहीं चलते हैं बाजार, उस बीच नहीं चल रहे थे 2014 पहले 12-13 में। तो भी पूरा चार्टिंग आपको बतानी है एक दिन, सब हमने फोटो खींची थी, कम से कम 100 फोटो खींची थी, 100 फोटो चार्ट की खींची, शायद उससे समझा पाए, हम भी थक गए थे, कहीं फोल्डर में डाल दिया। तो 32,320 की निफ्टी होगी, और उस समय 58,000 या 59, या मन हुआ बैंक निफ्टी का तो 60 तक, 65 तक जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह होगी कि बैंक में उस समय समस्या और आ रही होगी। बैंक में हमको समस्या दिखती है 1-2 साल। एक्चुअली में इंडिया में कर्जे की समस्या है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए दुनिया भर के टैक्स लगाने में जुटी हुई है। और इंफ्रा में बहुत जल्दी जल्दी विकास करना है, कॉर्पोरेट को भी छूट देनी है जिससे वो खूब काम करे, तो काफी तमाम चीजें हैं शायद। अब देखो इस बार इनकम टैक्स के ही जो कलेक्शन हुआ है वो कॉर्पोरेट के जो टैक्स से ज्यादा हुआ। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाए रहो, 20% दिए रहो, 12.5% दिए रहो, लेकिन कितने दिन, कितने दिन और कितने दिन प्रॉफिट होगा। साइकिल अगर रिवर्स हुआ ना, जो फ्लो आ रहा है उसके डोमेस्टिक फ्लो, वो रिवर्स हुआ तो सरकार चाह के भी बचा नहीं पाएगी। गोल्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोल्ड की नई जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो 85 से 92 की होगी, किसी दिन वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे, लेकिन 85 to 90। रानी दोबारा 1 लाख जाएगी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। बस बात ये समय की है कि उसको नीचे हम लोग कहां तक खरीद लें, क्योंकि समय लगेगा थोड़ा सा, थोड़ा बाजार में अब समय लगेगा। बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना लिया है, और हम इस चीज में बहुत लगे हुए हैं कि पैसे को कहीं थोड़ी सी सांस लेने के लिए कहीं सुरक्षित करें, थोड़ा सा पैसा सुरक्षित रहेगा तो दोबारा बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग करें, भले 12-13-15% का रिटर्न दे हमारा शेयर मार्केट का पैसा, 10% भी दे हमको मंजूर है, पीपीएफ में 7% दे मंजूर है, लेकिन पैसा गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब बाजार 2 ही 3 बार मौके देगा, एक अभी मौका देगा तेजी का, उसके बाद ठंडा होगा, उसके बाद एक यूफोरिया का आखिरी मौका होगा। और यूफोरिया में हम खूब आपको बताएंगे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको हमारी बात तभी समझ में आएगी जब बाजार ठंडा हो गया होगा और आप उससे ज्यादा ठंडे हो गए होंगे। अभी आप भी गर्म है और आपका दिमाग भी गर्म है, तो आपको लगता है कि ये सब ऐसे बातें बताते, थोथी थोथी बात नहीं बताते हैं। देखा है, समझा है, जिया है इस शेयर मार्केट को, 30 साल हो गए। जैसे कि एक चीज बता दें कि बड़ा डेटा आ रहा है कि रिलायंस ने बोनस दिया है। एक कब दिया? एक 2009 में दिया शायद,
और एक 2016-17 में दिया, ऐसा कुछ बता रहा है। एक और बोनस दिया था, क्योंकि हमने अपने गुरु जी को दक्षिणा दी है 1 करोड़ की। 1 करोड़ की गुरु दक्षिणा दी है हमने अपने गुरु जी को। हमारा यही शेयर वो बदला में खेल गए थे। 94 की बात है, 27,000 का रिलायंस खरीदा था, और उसके बाद 1998 में बोनस आया था। 1 पर 1 शेयर हुआ था, 118 रुपए रिलायंस में गिरा था, 118। उतना डेटा ही नहीं है आदमी के पास, तो गूगल में भी नहीं आता। वो भी एक बोनस दिया है रिलायंस ने, एक बोनस तब भी दिया है 1998 में। 1994 में हमने खरीदा है 27,000 का शेयर 100। आज बहुत सारे शेयर होते, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, वो हमने गुरुजी को समर्पित की। चलो, बतकही बहुत हो गई, बात हो गई, सारी बातें हो गई इसमें, किस्सा गोई भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। कुल मिला के डरना नहीं है, बाजार को गिरने दो, गिरने दो, जहां तक गिर रहा है पूरी छूट दो। जब वापसी करेगा तब देखेंगे। बाजार में कोई काम नहीं करना, जिसके पास पैसा हो वो बहुत समझदारी से 2 दिन बाद शुरू करेगा खरीदारी। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना चाहें शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। टेलीग्राम पे भैया आ जाना, कुछ बतकही वहां पे भी होती है, कुछ बाण तर्कस से वहां पे भी निकाले जाते हैं, कुछ ब्रह्मास्त्र वहां पे भी बनाए जाते हैं, जिनका वार खाली नहीं जाता है। टेलीग्राम पे आज तक कोई ऐसी चीज हुई नहीं जो खाली चली गई, पूरी हुई। अपना लक्ष्य भेदा है उसे। शब्बा खैर।